चमोली में हुआ हादसा किस वजह से हुआ, ये बड़ी बहस की वजह है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल से कयास लगाए जा रहे थे कि ग्लेशियर का हिस्सा टूटने की वजह से हादसा हुआ, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि ग्लेशियर के टूटने की वजह से नहीं, बल्कि ज्यादा बर्फ की एक जगह जमा होने की वजह से हुआ है। वहीं चमोली में जो भी हुआ उसे लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। चमोली में आई आपदा ने एक बार फिर से 2013 में आए सैलाब की यादें ताजा कर दी। जिस तरह से कुछ ही घंटों में सैलाब ने तबाही मचाई और सामने आई हर चीज को जमींदोज कर डाला, उसने फिर से इस हादसे के पीछे की वजह के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले कयास यही लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से अचानक सैलाब उमड़ आया वो जरूर ग्लेशियर के टूटने की वजह से हुआ होगा। क्योंकि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट डैम के ऊपर ही नंदा देवी पर्वत चोटी मौजूद है और वहां पर मौजूद अलकनंदा ग्लेशियर को लेकर पहले ही वैज्ञानिक अलर्ट जारी कर चुके हैं। ऐसे में पहली नजर में यही लगा कि जो भी तबाही मची उसके पीछे ग्लेशियर का टूटना था। हालांकि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस थ्योरी को गलत बताया और कहा कि हादसा ग्लेशियर के टूटने से नहीं बल्कि ज्यादा बर्फ जमा होने की वजह से हुआ था। जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा, अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल चमोली में आए सैलाब के पीछे ग्लेशियर का टूटना वजह नहीं थी। 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। चमोली में पहाड़ पर ट्रिगर पॉइंट पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई। ट्रिगर पॉइंट से बर्फ फिसलकर तेजी से नीचे की ओर आई। कई मीट्रिक टन बर्फ फिसलकर नीचे आई और हादसा हो गया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि लगा ग्लेशियर टूटने से हादसा हुआ। इसरो के निदेशक ने ये जानकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी। जो बात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही उसे तमाम वैज्ञानिक भी मान रहे, क्योंकि ये बात सच है कि चमोली में जो सैलाब आया उसके पीछे ग्लेशियर का टूटना जैसी वजह जिम्मेदार हो, ये कह पाना अभी मुश्किल है। तमाम मौसम वैज्ञानिक भी 2-3 दिन पहले हुई बर्फबारी को ही इस घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2013 में जो आपदा आई थी वो बादल फटने की वजह से हुई थी, लेकिन चमोली में जो सैलाब आया उसके पीछे बारिश वजह नहीं थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल विज्ञान क्या कहता है। अमूमन बादल फटने की वजह से ग्लेशियर टूटते हैं। चमोली की घटना के दौरान ज्यादा बारिश नहीं हुई, इसीलिए चमोली में ग्लेशियर टूटा ये कहना मुश्किल है। हालांकि भूस्खलन की वजह से भी ग्लेशियर टूटते हैं। अभी तक देश में ग्लेशियर टूटने की 35 बड़ी घटनाएं हुई। 2013 में केदारनाथ में हुई घटना बादल फटने के बाद हुई। हालांकि हिमस्खलन से बचने के लिए उपाय करने भी जरूरी है।
हिमस्खलन रोकने के लिए नदी किनारे गांव न बसाए जाएं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वहीं कुछ पर्यावरण के जानकार ऐसे भी जिनका साफ कहना है कि जो भी डैम उत्तराखंड में बनाए गए हैं उनकी वजह से पर्यावरण को सीधा नुकसान पहुंच रहा और ये डैम भी आने वाले वक्त में तबाही का सबब बन सकते हैं। सभी बांध क्यों बन रहे हैं? पूरे क्षेत्र को बर्बादी के आसार होते हैं और ये बांध की वजह से आपदा में तो वृद्धि होती ही है, मगर ये आसपास के पर्यावरण की भी एक अपूर्णीय क्षति करके रखते हैं। हम 2013 की आपदा से नहीं उभरे हैं। मैं इसी बात पर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ग्लेशियर का मुद्दा भी बड़ा है कि वो कैसे टूटता है, मगर जब ग्लेशियर टूटता है तो नीचे के लोग और पर्यावरण कैसे खराब होता है ये भी देखने की बात है। और इसके लिए जो जिम्मेदार पर्यावरणविद ही नहीं, जिन्होंने कि पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्टता दे दी, स्वीकृति दे दी, वो पर्यावरण मंत्रालय, वो पावर प्रोजेक्ट लाने वाली कंपनी और वो राजनीति और वो अफसरशाही, उन सभी को इसके लिए जिम्मेदार है। उनको सजा भी मिलनी चाहिए इस बात की। उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो तय होनी चाहिए ना। चमोली में जो कुछ हुआ उसने फिर से 2013 के खौफनाक मंजर की यादें ताजा कर दी, जब केदारनाथ घाटी को सैलाब ने बर्बाद कर डाला था। इस बार भले ही सैलाब छोटा था, लेकिन अब तक इसने कईयों की जिंदगी निगल ली। साथ ही कुछ ही घंटों में इसने करोड़ों की परियोजनाओं को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया, जो बताने के लिए काफी है कि इन खतरों को देखते हुए हमें वो तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है जिसके बारे में वैज्ञानिक हमें लंबे अरसे से आगाह कर रहे हैं। चमोली से अजित राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का।